टेंशन में आपका स्वागत है और मैं हूं मनोज वर्मा। कोरोना पर काबू पाने के लिए एकमात्र हथियार है वैक्सीन। सरकार की मंशा है कि इस साल के आखिर तक ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग जाए। इसके लिए शासन प्रशासन लोगों को जागरूक कर रहा है और अभियान भी चला रहा है। 21 जून से शुरू हुए इस वैक्सीनेशन महाअभियान के पहले दिन लोगों ने बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाई। सरकार ने प्रदेश में 10 लाख लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा था, लेकिन लक्ष्य से भी कहीं ज़्यादा लोगों ने वैक्सीन लगवाई, जिससे साफ है कि लोगों में वैक्सीन को लेकर अच्छा खासा उत्साह है। और अगर ये सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हम कोरोना पर काबू पा लेंगे। अटेंशन पे आज हम वैक्सीनेशन की इस महाअभियान पर ही चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए हमारी खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी से जंग जीतने के लिए मध्य प्रदेश में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर से वैक्सीनेशन के महाअभियान का आगाज हो गया है। महाअभियान के पहले ही दिन सुबह से मध्य प्रदेश के अधिकतर वैक्सीनेशन सेंटरों पर टीका लगवाने वालों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिली। राजधानी भोपाल, इंदौर और जबलपुर जैसे प्रदेश के बड़े शहरों में वैक्सीनेशन करवाने वालों के लिए कहीं लकी ड्रॉ तो कहीं इनाम और कहीं तो छुट्टी तक दे दी गई। गांव से लेकर शहर तक इस महाअभियान के दौरान लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। दरअसल प्रदेश भर में लोगों का टीकाकरण करने के लिए 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर्स खोले गए हैं, जिनसे 10 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का टारगेट सेट किया गया है। वैक्सीनेशन महाअभियान को सफल बनाने के लिए खुद सीएम शिवराज सड़कों पर उतर आए हैं। पहले शिवराज सिंह ने दतिया जिले के ग्राम परासरी में जाकर लोगों को जागरूक करके वैक्सीनेशन सेंटर लाने की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सुबह से ही दतिया पहुंच गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के अन्ना नगर में भी वैक्सीनेशन के लिए जन जागरण किया और वैक्सीनेशन सेंटर में हितग्राहियों को शपथ दिलाई। बताओ लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए? जोर से बताओ लगवाना चाहिए? और मैं आपका स्वागत करता हूं। आप सब वैक्सीन लगवाने आए, आप भी लगवाएं और जो रह गए हो उनको भी कहें कि भैया तुम भी लगवाओ, बहन तुम भी लगवाओ। 18 साल से ऊपर की उम्र के बच्चे लगाएं। और एक बात सुनो, अब बंद नहीं होने देना, लॉकडाउन नहीं होने देना। वैक्सीन अगर लग गई तो बाजार भी खुले रहेंगे, कोरोना से भी निपट लेंगे। और तो और मैं अपने बच्चों के जो 18 साल से ज्यादा उम्र के हैं, सबको वैक्सीन लग गई तो हम तो कॉलेज खोलने पे भी विचार कर सकते हैं। वैक्सीन लग गई, अब कोई खतरा नहीं है, खोलो भैया। कब तक रोकेंगे बच्चों की पढ़ाई लिखाई? कोचिंग क्लास में अगर कोई सबको लग जाती, बच्चों को पढ़ने वालों को, तो कोचिंग क्लास भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। सिनेमा बंद है हाल, अगर सबको वैक्सीन लग जाए तो हम वो भी तय कर सकते हैं कि फिर सिनेमा हॉल भी खोल सकते हैं, बाकी गतिविधियां चालू रह सकती है, व्यापार कभी बंद नहीं करना पड़ेगा। इसलिए ये तो एक तो जिंदगी को बचाने का अभियान है। प्रधानमंत्री जी ने कहा जान भी है और जहान भी है, तो एक जान बचाने का अभियान और दूसरे जहान बचाने का अभियान। लोगों ने जिस उत्साह से इस महाअभियान में भाग लिया वो वाकई में सराहनीय था। कांग्रेस ने भी इस अभियान को सफल बनाने की अपील की। पहले पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर कांग्रेस पार्टी और आम लोगों से वैक्सीनेशन कराने की अपील की। फिर अरुण यादव ने भी ट्वीट और अपना बयान जारी कर लोगों से टीका लगवाने की अपील की, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उन्हें बधाई दी। प्रदेशवासियों से, देशवासियों से ये आग्रह करता हूं कि हर व्यक्ति को वो जहां भी हो उसको निश्चित रूप से वैक्सीनेशन अपनी करानी चाहिए। वो उनके लिए, उनके परिवार के लिए और देश और प्रदेश के लिए बहुत अनिवार्य है। मैं आह्वान करूंगा सभी साथियों से वैक्सीनेशन जरूर करें। इधर ज्योतिराज सिंधिया ने भी कांग्रेस की अपील पर प्रतिक्रिया दी, लेकिन साथ ही ये तंज भी कसा और कहा कि जो लोग टीके को लेकर भ्रम फैला रहे थे वो खुद टीका लगवाने भागे भागे आ रहे हैं। जो लोग महामारी के समय राजनीति कर रहे थे उनको स्वास्थ्य टीमों ने आईना दिखा दिया। कांग्रेस को और कुछ नहीं दिखता। जब महामारी पूरे विश्व में और देश में भी फैल रही है
चाहे प्रादेशिक स्तर हो, चाहे ग्वालियर के स्तर पे हो, चाहे देश के स्तर पे हो, केवल राजनीति करनी है। कोई कहते हैं कि टीका नहीं चलता, कोई कहते हैं कि टीका में कुछ चीज़ का मांस है, कोई कहते हैं कि टीका मत लगाओ, और जो लोग ये कहते थे वो आज स्वयं टीका के लिए भाग रहे हैं। सरकार अपना काम कर रही है। इस महाअभियान के बाद भी जो लोग बच गए हैं उन्हें अपनी, अपने परिवार की, समाज की और देश की रक्षा के लिए आगे आकर वैक्सीन लगवाना होगा। इसके बाद ही हम इस महामारी से पार पा सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस महा वैक्सीन अभियान के लिए हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हुए अनादि टीवी के एडिटर इन चीफ प्रकाश भटनागर और ब्यूरो हेड ब्रजेश चौक से। प्रकाश जी, सबसे पहले आप ही के पास, जान है तो जहान है, और जो मुख्यमंत्री ने कहा कि जान बचाना भी जरूरी और जहान भी। एक अच्छी खबर ये है कि 10 लाख टीके का लक्ष्य था और लगभग 13 लाख टीके लग गए, लेकिन उसका पूरा पहलू ये भी है कि हमने देखा कि जो आदिवासी इलाके हैं, जो पिछड़े इलाके हैं, वहाँ वैक्सीनेशन हमने देखा, आगर है, खंडवा है, बुरहानपुर, छोटे छोटे ज़िलों में 100% से ज़्यादा वैक्सीनेशन हुआ। लेकिन भोपाल की बात करें हम तो 50% से कुछ ज़्यादा, इंदौर की बात करें तो जो टारगेट था वो पूरा नहीं हुआ। ग्वालियर ने टारगेट पूरा कर लिया, लेकिन कई सारे ऐसे शहर थे जो बाकी रह गए। तो ज़रूरत अवेयरनेस की, और जिनको हम मानते थे कि बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे समझदार हैं वो सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं, और जिनको मानते थे कि इनमें अशिक्षा है, इनमें भ्रम है टीकों को लेकर, वो सबसे पहले आगे आए, टीका लगवाया, एक नया संदेश दिया। देखिए मनोज, ये पूरा जागरूकता अभियान से जुड़ा हुआ मामला है। लोग जागरूक हों तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे लगता है कि प्रयास ज़्यादा अच्छे से हुए हैं लोगों को जागरूक करने के। तो वहाँ लोग जागरूक हुए, अभियान के तौर पे टीकाकरण हुआ और कई सारे ज़िलों में 100% लक्ष्य पूरा हुआ है। बिल्कुल, उससे ज़्यादा तक गए, 120%। भोपाल के अंदर जो है हम बात करेंगे तो कोरोना इस बार बड़ा, सेकंड लहर जो थी बड़ी व्यापक थी। तो उसका बहुत सारा कारण ये भी है कि जिन लोगों को कोविड हुआ है, काफ़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए थे, तो उनको शायद अभी टीका नहीं लगेगा। हाँ, जिन लोगों को वो कोरोना अभी हाल हुआ है तो उनको 3 महीने का समय वेट करना पड़ेगा, और मुझे लगता है इसलिए थोड़ी संख्या कम हो सकती है। दूसरी बात, शहर के अंदर हमने देखा है कि कई सारी जगह लोग कतार में लग के, भोपाल में भी कतार में लग के लगवा रहे थे। कई जगह टीका रोकना पड़ा, एक घंटे, कई जगह हाँ हो गई थी। तो ऐसा हुआ है, लेकिन कम संख्या होने का एक कारण भोपाल, इंदौर में ये भी हो सकता है कि काफ़ी सारे लोग सेकंड लहर में कोरोना से प्रभावित हुए। तो जो लोग पॉजिटिव हो गए हैं उन्हें 2 महीने 3 महीने वेट करना है टीका लगवाने के लिए, क्योंकि उनमें एक ऑलरेडी एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है जी। तो एक कारण ये हो सकता है। लेकिन हम ग्रामीण क्षेत्रों में जो समाचार हैं वो बहुत अच्छे हैं, जहाँ 100% हो रहा है, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। तो सबसे ज़्यादा प्रभावित भी जो है इस ये कोरोना का बार बार जो लॉकडाउन, 2 बड़े लंबे लॉकडाउन हमने देखे हैं, और इससे लोगों का व्यापार धंधा, छोटे मोटे कामकाज, जिनकी जीविका के, तो वो सब प्रभावित हुए हैं। तो निश्चित तौर पे लोग अवेयर हुए हैं कि फिर दोबारा ऐसी परिस्थितियां निर्मित ना हो। तो ये वैक्सीनेशन आपको कम से कम जान की सुरक्षा तो देता है। बिल्कुल, कोरोना आपको हो सकता है, वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, लेकिन वो उतना खतरनाक नहीं होगा। लेकिन वैक्सीनेशन के बाद भी कोरोना हो सकता है, इसलिए हमें जो उसका वो है उसको पालन करना ही है कि बाहर निकलेंगे तो मास्क लगाना है, भीड़ इकट्ठी नहीं करना है, सैनिटाइजेशन अपना खुद का करते रहना है, हाथ बराबर धोते रहना है, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें हमें फॉलो करना पड़ेगी। ये जागरूकता जब हमारे व्यवहार में आ जाएगी तो मुझे लगता है कि जो तीसरी लहर का जो हुआ हो रहा है उस पर हम काफ़ी हद तक अच्छे से मुकाबला कर सकेंगे, और जो सेकंड लहर में लोगों की जान का नुकसान हुआ है उसे हम कम से कम कर सकते हैं। अस्पतालों में जो अव्यवस्था थी, सरकार ने प्रयास करके काफ़ी सारे इंतजाम कर लिए हैं। आज अस्पतालों में सब जगह बिस्तर खाली है। हम देख रहे हैं कि बहुत भोपाल में 22 आज पेशेंट आए हैं, इंदौर के अंदर तो 1 में ही आ गए। कि भोपाल अकेला बचा है जहाँ पे 2 अंकों में है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे परिस्थितियाँ बिल्कुल नियंत्रित होती जा रही है। अब ये नियंत्रण से बाहर न हो, इसके लिए सरकार के साथ साथ हम सब की जवाबदारी है कि सरकार अगर इस महाअभियान को कर रही है 2 दिन 3 दिन के लिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग, जैसा मुख्यमंत्री ने कहा भी है कि स्कूल भी खुलना है, लंबे समय से स्कूल बंद है, स्कूल है, कॉलेज, सिनेमा जो है आपका सिनेमा हॉल बंद है,
स्विमिंग पूल बंद है, स्टेडियम अभी हाल खेल गतिविधियां पूरी शुरू नहीं हुई हैं, कोचिंग शुरू नहीं हुई। तो कई सारी चीज़ें ऐसी है जो अभी भी लोगों को प्रभावित कर रही है, जी। जो उनके व्यापार धंधे रोजी रोटी सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और वो प्रभावित है। और उससे बचने के लिए ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन हो जाए। एक निश्चिंतता कम से कम ये आती वैक्सीनेशन के बाद कि आदमी की जान को कम से कम खतरा नहीं होगा। बिल्कुल, इसको हम कह सकते हैं एक तरह से एक जिद जज्बा जुनून था जो कि प्रदेश के लोगों ने दिखाया है। मुख्यमंत्री ने जो एक कोशिश की उसको अंजाम तक पहुंचाया, तो लेकिन वाकई में निश्चित एक तौर पे पूरी टीम को भी बधाई। लेकिन अभी भी प्रयास कुछ बाकी है, जैसा आपने पहले भी कहा। देखिए, जब तक 100% वैक्सीनेशन नहीं हो जाता, मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान का एज ए मुख्यमंत्री जनता से जो कनेक्ट है, लोगों को जो उत्प्रेरित करने का काम जितनी अच्छी तरह से शिवराज सिंह चौहान कर सकते हैं, तो लगातार संपर्क, लगातार लोगों के बीच में जागरूक रहना, लगातार लोगों को अपनी बात समझाना, तो वो इसमें शिवराज सिंह चौहान काफ़ी हद तक कामयाब है। और हम देख रहे हैं कि बार बार अगर वो सत्ता में लौटे हैं, बिल्कुल, तो उसका एक कारण यही है कि वो अपनी बात को समझा बहुत अच्छी तरह से सकते हैं जनता के बीच में। तो मुझे लगता है कि जनता को वो जो बात समझा रहे हैं उसका काफ़ी हद तक असर होता है। तो लीडरशिप का असर तो हमारी जनता पे हमेशा से होता है। और दूसरी, केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को जो मुफ्त कर दिया है, फिर दूसरी बात जिस तरह से डोज उपलब्ध करा दिए, बिल्कुल, सबसे पहले तो ये लग रहा था कि क्या ये हो पाएगा। तो आज हम देख रहे हैं कि अगर मध्य प्रदेश के अंदर 13 लाख वैक्सीनेशन हो गया एक दिन के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और अगले 3 दिन के अंदर तो वैक्सीनेशन की मतलब आपकी आपूर्ति पूरी है वैक्सीन की केंद्र सरकार की तरफ से। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि अगले आने वाले 6 महीनों में पूरे देश के अंदर वैक्सीनेशन प्रॉपर तरीके से कम 80% लोगों को लग जाए, तो काफ़ी हद तक कोरोना के दुष्प्रभाव से हम बच सकते हैं। ब्रजेश जी, कांग्रेस ने देर आए दुरुस्त आए कम से कम, क्योंकि जो भ्रम चल रहा था कुछ दिन पहले तक, हम देख रहे थे कि दिल्ली से लेकर कि बछड़े का मांस है और तमाम सारी चीज़ें भाजपा का है, नपुंसक हो जाएंगे, ऐसे तमाम सारी इस बहस से ऊपर हट के एक सकारात्मक उन्होंने पहल की, छोटे बड़े तमाम सारे नेताओं ने। तो कम से कम प्रदेश के हित से एक अच्छी बात है कि कम से कम किसी एक ऐसे मुद्दे पर जो जनता की जान माल से जुड़ा है, सामाजिक सरोकार से जुड़ा है, साथ आया है, तो एक अच्छी राजनीति। बिल्कुल मनोज जी, आज सीएम ने धन्यवाद भी दिया है कांग्रेस को कि उन्होंने पहल की है और रीट्वीट भी किया उनके ट्वीट। हाँ, लगातार कांग्रेस सवाल उठा रही थी। शुरुआत में कांग्रेस, सपा ने, सबने सवाल उठाए, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने खुद वैक्सीन लगवाई। इसके बाद अखिलेश यादव ने लोगों से अपील की। आप देखिए कि एक बात आई थी कि सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने वैक्सीन नहीं लगवाई, तो उधर से सफाई आई। वेणुगोपाल ने सफाई दी कि सोनिया गांधी वैक्सीनेशन करा चुकी हैं, राहुल गांधी ने इसलिए नहीं कराई थी क्योंकि उनको कोरोना हो गया था। तो देखिए, आप कांग्रेस सीधे से लोगों से अपील कर रही है। आज हम अरुण यादव को देख रहे थे, जो सवाल पहले उठाए हुए, जैसे आपने कहा देर आए दुरुस्त आए, ठीक है आए, यदि वो भी इस महाअभियान में शामिल हो जाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे, तो निश्चित तौर पर हमने जो आज 13,72,000 अभी तक का 6 बजे का है, हम उसको 14 लाख क्रॉस कर जाएंगे जब पूरे आंकड़े आएंगे आज निश्चित तौर पर। और जिस तरह से केंद्र सरकार ने इस अभियान को हाथ में लिया है और केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि इस साल के अंत तक हम 18+ के सभी लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। और बड़े राज्यों को, उसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है मनोज जी, महाराष्ट्र से लेकर तमाम राज्यों को 4-4 करोड़ उन्होंने वैक्सीन उपलब्ध कराने की बात की है। सर्वाधिक वैक्सीनेशन कि ऐसे तमाम सारे राज्यों को उन्होंने उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश में भी पहला है, बिल्कुल राजस्थान। लेकिन एक जज्बा जुनून जो एक लीडरशिप ने दिखाया है, जो ब्यूरोक्रेसी ने दिखाया और जनता ने दिखाया है, और तीनों ने मिलकर इस महाअभियान को सफल बनाया है। बिल्कुल मनोज जी, जनता, सरकार, प्रशासन तमाम एक साथ यदि लग जाएं, तो हमने देखा कि भाजपा शासित राज्यों में एक जैसे ही केंद्र शासन के हाथ में आई ये बागडोर, तेजी आई है। असम ने 7 दिन तक, असम के मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि 7 दिन तक प्रशासनिक अधिकारी कोई काम नहीं करेंगे, सिर्फ वैक्सीनेशन अभियान चलाएंगे। मध्य प्रदेश में देखिए पहले दिन ही रिकॉर्ड बना लिया है। यदि सरकार चाहे, सरकार की इच्छा शक्ति चाहे और वैक्सीनेशन उपलब्ध हो जाए। जब हमारे पास वैक्सीन नहीं थी तो हमने देखा कि अप्रैल के बाद 40% डाउन हो गया था। मध्य प्रदेश की हालत नहीं थी मनोज जी, ये पूरे देश की हालत थी। लेकिन इस देश में आप एक सप्ताह में 2.5 करोड़ लोगों को भी वैक्सीन लगी है, 3 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच में। तो जब वैक्सीन उपलब्ध थी तब पर्याप्त मात्रा में लगी, और अब जिस तरह से केंद्र सरकार ने अपने हाथ में लिया है और उपलब्ध करा रहे हैं वैक्सीन, यदि इसी तरह से अभियान चलता रहा, लोगों का सहयोग मिलता रहा, राजनेताओं का खासकर सहयोग मिलता रहा जो भ्रम फैलाते थे, तो निश्चित तौर पर हम, यदि 3 दिन भी ये चला तो आप देखिए कि हम 1 करोड़ तक के लोगों को वैक्सीनेशन कर देंगे। ज़्यादा से ज़्यादा जितना वैक्सीनेशन हो जाएगा, निश्चित तौर पर हम तीसरी लहर से जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा, हम उससे नियंत्रण पाने में, उससे लड़ने में सक्षम हो जाएंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लोग करवाने जाएं, वैक्सीन लगवाने जाएं, इसमें सबकी भूमिका निभाई। समाज के प्रमुख लोगों ने,
धार्मिक गुरुओं ने, बुद्धिजीवियों ने, छोटे सरकार बड़े हर ने, आदमी ने। जो सरकार ने जो अपील की उसका असर दिखाया है। कांग्रेस ने भी सकारात्मक भूमिका निभाई है, निश्चित तौर पर आगे भी वो निभाएं। यदि वैसे ही जिस तरह वोट मांगने जाते हैं मनोज जी, यदि नेता चाह लें कि घर घर लोगों को जागरूक कर दें, जैसे भाजपा ने लिया है कि हर वार्ड स्तर पर वो एक वार्ड को, एक बूथ को वैक्सीनेशन युक्त करेंगे, तो निश्चित तौर पर इसमें भी कांग्रेस अपनी सहभागिता निभाए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लग पाएगी। और जो भ्रम की स्थिति थी, यदि नेता समझाते हैं, जैसे प्रकाश जी ने भी कहा कि शिवराज जी की अपील कारगर होती है। हम देख रहे थे वो मंच से भाषण दे रहे थे, उन्होंने कहा कि आप सब लोग वैक्सीन लगवाओगे, तो सब एक सुर में बोलते हैं हाँ लगवाएंगे। तो निश्चित तौर पर अन्य नेताओं की अपने अपने क्षेत्र में कुछ ना कुछ तो अपील रखते हैं, तो वो यदि प्रयास करेंगे तो और ज़्यादा वैक्सीनेशन होगा। तो उसके पीछे आप लोगों को नहीं लगता कि सुबह वो उठते हैं, पौधा लगाते हैं, इसके बाद वो फिर योगा करते हैं, इसके बाद वो दतिया चले जाते हैं, लौटते हैं, भोपाल आते हैं, अन्ना नगर घूमते हैं, बुधनी चले जाते हैं, तो इतनी जो मूव करते हैं वो पूरे प्रदेश में, तो शायद बाकी नेताओं के लिए भी एक सबक है। मनोज जी, उनका तो पूरा ध्येय है और उनका डायलॉग भी है, आपको बताता हूँ, पैर में चक्कर, मुंह में शक्कर, सिर पर बर्फ। मतलब गर्म मिजाज नहीं, आप अच्छे प्यार से बात कीजिए और पूरे प्रदेश का दौरा करते रहिए नेता की तरह, और मीठा बोलिए। तो शिवराज जी वो उनका सूत्र है जो बचपन से लेके आए हैं, वो लगातार करते जा रहे हैं। दौरों के मामले में कोई उनका रिकॉर्ड है, मतलब मध्य प्रदेश से क्या पूरे देश का रिकॉर्ड है मनोज जी, और कोई उनके आसपास भी नहीं भटक सकता। हमने 15 माह की कमलनाथ सरकार को भी देखा है कि वो छिंदवाड़ा, दिल्ली और भोपाल, इसके अलावा बाकी नेताओं के लिए भी एक तरह सबक है। प्रकाश जी, जो आपने कहा था कि लीडरशिप की एक बड़ी अपील होती है, हमने देखा कि कई सारे बड़े नेता, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे बाकी कैलाश विजयवर्गीय हो, अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय थे। प्रदेश अध्यक्ष की हम बात करें, क्योंकि उन्होंने कहा था कि 1 लाख स्वयंसेवक वो तैयार करवाएंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में वैक्सीनेशन कराएंगे मंडल तक, और भोपाल में उन्होंने घर घर जाकर पीले चावल भी बांटे थे। लेकिन सबसे जो निराशाजनक तस्वीर निकल कर आई वो पन्ना, छतरपुर, कटनी की आई है, जो क्योंकि पन्ना सबसे फिसड्डी साबित हुआ पूरे प्रदेश में, जो कि उनका क्षेत्र है, संसदीय क्षेत्र में आता है। तो बेहतर होता कि वो वहीं मोर्चा संभालते, लोगों को प्रेरित करते, क्योंकि वो कोई ऐसा आदिवासी इलाका भी नहीं है कि जहाँ बहुत ज़्यादा लोगों को निकालने की ज़रूरत पड़ती या जन जागरूकता की ज़रूरत पड़ती। तो ये आगे के लिए सबक है बाकी तमाम नेताओं, मंत्रियों के लिए भी, कि अपने क्षेत्र में सक्रिय रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करें और उनको आगे लाएँ। देखिए, वी.डी. शर्मा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष है मनोज, तो उनके ऊपर पूरे प्रदेश में जवाबदारी थी। और ये जो वैक्सीनेशन का जो व्यापक स्वरूप हमें देखने को मिल रहा है जी, उसके पीछे वाकई में ये हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने यदि बूथ स्तर पे जिस तरह से हम मतदान के लिए लोगों को निकालते हैं, उस तरह से यदि हमने टीकाकरण के लिए लोगों को निकाला और इसको एक अभियान के तौर पे लिया है और उस तरह से किया है, तो मुझे लगता है कि उसका भी एक असर हो सकता है। जी, जिस तरह से कांग्रेस ने भी इच्छा शक्ति का प्रदर्शन किया मध्य प्रदेश में, कमलनाथ जी से लेके अरुण यादव तक सभी ने उसको समर्थन दिया। पहले जो हुआ वो एक अलग मैटर था, लेकिन आज की तारीख में अगर उन्होंने सकारात्मकता दिखाई है बिल्कुल, तो एक अच्छी पहल है। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि जो ये पिछला जो राजनीति का जो दौर चल रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि राजनेताओं की विश्वसनीयता सबसे ज़्यादा संकट में है। निश्चित तौर पर। तो राजनेताओं की विश्वसनीयता के संकट के अगर इस दौर में शिवराज सिंह जैसे लीडर, नरेंद्र मोदी जैसे लीडर अगुवाई करते हैं, जनता उनका भरोसा करती है, तो एक ये है कि राजनेताओं में विश्वास वापस लौट रहा है। बिल्कुल, क्योंकि आपकी जो हमारी मानसिकता है हिंदुस्तान की, तो हम देखते हैं कि बिना लीडरशिप के जो है हम आगे बढ़ते नहीं या हैं। कहें कि जनता को अभी उम्मीदें बाकी हैं। नेतृत्व करने वाला हमें हमेशा चाहिए। बिल्कुल, तो मुझे लगता है कि जब एक सफल नेतृत्वकर्ता अगर हमारे साथ होगा, अब जब पहले दौर था और उस समय सेंट्रल गवर्नमेंट ने पूरे देश के अंदर लॉकडाउन लगाया था, तो राज्यों ने आपत्ति की थी कि कुछ राज्यों के अधिकार है। बिल्कुल, तो सेकंड राउंड के अंदर नरेंद्र मोदी ने बहुत सारे ऐसे काम किए जो राज्यों पे छोड़ दिए कि भैया आपको ये करना है, लॉकडाउन करना है, कर्फ्यू लगाना है, तो आप खुद तय करो, आप ही को डिसाइड करना है कि क्या करना है। वैक्सीनेशन के मामले में भी ये करा था, लेकिन फिर उस गलती को सुधार के केंद्र सरकार ने जिम्मेदारी ली, कोर्ट का हस्तक्षेप हुआ, लोगों की मांग उठी, तो उन्होंने उस चीज़ को माना और उसको मानने का ये असर अच्छा है कि अब वैक्सीनेशन ज़्यादा जल्दी से, ज़्यादा स्पीड से और तेज़ी से हो जाएगा। बिल्कुल, और ये सुविधा भी है कि जिसे प्राइवेट अस्पताल में लगवाना हो, वो पैसा खर्च करके लगवाना चाहे तो वहाँ पे भी लगवा सकता है। फिर उसको धीरे धीरे और सरल करते चले गए। अब आज की तारीख में रजिस्ट्रेशन का भी आपके सामने झंझट नहीं है, आप तो कोविड सेंटर पे जाइए और अपना परिचय पत्र दिखाइए। परिचय पत्र के मामले में भी आधार कार्ड के अलावा कोई सी भी आपका आइडेंटिटी कार्ड जो है उन्होंने मान्य कर दिया। बिल्कुल, तो निश्चित तौर पे इसका असर होगा
और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन की दिशा में हम बढ़ते जाएंगे। और मुझे लगता है केंद्र सरकार जिस तरह से कह रही है कि साल के आखिर तक हम देश के अंदर 70 करोड़ 80 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दें, ये टारगेट यदि हमने फिक्स किया, ऐसा अगर हो गया तो भारत काफ़ी हद तक कोरोना के दुष्प्रभाव से बाहर आएगा। बिल्कुल। ब्रजेश जी, हमने देखा था दूसरी लहर के बाद हमने सबक लिया कि ऑक्सीजन की कमी थी, बेड की कमी थी, कोविड केयर सेंटर कम थे, ये हुआ कि सारे ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे करेंगे। लेकिन जैसे ये लहर ख़त्म हुई है तो पूरा फोकस अब वैक्सीनेशन पे। खबरें आ रही कि जहाँ ऑक्सीजन प्लांट तैयार हो जाना थे वहाँ केवल बेस बना है या शेड डला है। तो कहीं ऐसा नहीं लग रहा कि कोई एक चीज़ पे पूरा फोकस हो जाता है तो बाकी चीज़ों को अगर हम भुलाते हैं तो वो खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि कई सारे सर्वे ये कह रहे हैं कि 4 से 6 हफ्ते बाद तीसरी लहर आ सकती है। तो ऐसे में दोनों मोर्चों पे काम हो कि वैक्सीनेशन भी उसी गति से चले, उसी गति से ऑक्सीजन कंसंट्रेशन खरीदने हो, मशीनें खरीदनी हो, ऑक्सीजन प्लांट लगने हो, बेड की व्यवस्था, कोविड केयर सेंटरों को दुरुस्त करना हो, दोनों मोर्चे पे काम करना होगा। देखिए मनोज जी, पहले ही शिवराज जी कह चुके हैं कि जो भी कोविड सेंटर हमने खोले थे या जो भी अस्थायी कैंप और कोविड सेंटर हमने बनाए थे उनको बंद नहीं किया जाएगा तीसरी लहर से पहले। निश्चित तौर पर ऑक्सीजन के जो डलने वाले हैं, वहाँ पे प्लांट जो डल रहे हैं उनमें तेज़ी लाना चाहिए और प्रशासनिक अमले को, सरकार को इस पर भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यही हमें रोक सकता है तीसरी लहर से। पहला हथियार हमारे पास वैक्सीनेशन ही है मनोज जी। यदि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लग जाएगा, ये खतरा इसलिए क्योंकि अभी तक ये आ रहा है कि हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार निकला नहीं है कि ये बच्चों को निशाना बनाएगी तीसरी लहर, लेकिन हम देख रहे हैं क्योंकि 18 साल से ऊपर वालों को वैक्सीनेशन हो रहा है। 1 साल से लेकर 18 साल के बच्चे तब भी खतरे में, और ये उसमें बड़ा वर्ग वो है जो कॉलेज जाएगा, जो स्कूल जाएगा। और जैसा मुख्यमंत्री कह रहे हैं अगर वैक्सीनेशन इसी गति से चलता रहा तो स्कूल कॉलेज खोलने पर विचार होगा। तो उसको देखते हुए ज़रूरत नहीं है कि ये दोनों मोर्चे पर उतनी ही मेहनत से काम हो कि अलग अलग टीम बना दी जाए कि एक टीम ये काम संभाले, एक टीम ये काम संभाले। बिल्कुल मनोज जी, आपका सुझाव अच्छा है और सरकार को इसको मानना चाहिए कि तीसरी लहर में जो हम दूसरी लहर में गलतियां की थी, हमने संसाधन नहीं जुटा पाए थे, अस्पतालों को उस तरह से तैयार नहीं कर पाए थे, वो वैक्सीनेशन के साथ साथ उस पर भी ध्यान दें। क्योंकि 4 से 8 सप्ताह की जो बात की जा रही है कि तीसरी लहर आएगी, यदि जो कोई आने वाला एक शत्रु हम पे आक्रमण करने वाला और हमें पता है, तो हर मोर्चे पर हमें सावधानी बरतते हुए पूरे संसाधन तैयार करना चाहिए। चाहे वो अस्पतालों की बात हो, चाहे वो ऑक्सीजन की बात हो, या बच्चों को किस तरह से प्रभावित कर रहे हैं, दूसरे देशों में किस तरह से उसको निपटने के उपाय किए गए जहाँ पहले आ गई है तीसरी लहर। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हमें निश्चित तौर पर आगे के वैसे संसाधन जुटाना चाहिए। लेकिन अभी इसमें मतभेद है मनोज जी कि बच्चों पर एकदम प्रभाव करेगी कि नहीं करेगी। कई जगह हमने देख रहे हैं बच्चे आसानी से इससे निकल गए, उबर गए हैं, उस तरह से प्रभावित नहीं करते। हाँ, तीसरी लहर आएगी निश्चित तौर पर, लेकिन यदि वैक्सीनेशन हो जाएगा तो हमें लगता है कि इस पर ज़्यादा तेजी से काबू पाएंगे और हमें उतना इफेक्ट नहीं कर पाएगी। ऐसी सरकार का भी सोच है और ऐसा विशेषज्ञों का भी कहना है कि बच्चे ज़्यादा आसानी से निकल जाएंगे। हाँ, तीसरी लहर तो आना है, इसको कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन वो कितनी इफेक्ट करेगी, कितना प्रभावित करेगी बच्चों को और समाज को, उससे निपटने के लिए हर मोर्चे पे काम करना चाहिए। तो पहला मोर्चा उसका है, वैक्सीनेशन सबसे आसान है जिससे हम लड़ सकते हैं। अब दूसरा, बच्चों के लिए तो इंतजाम वैसे भी किए हैं। बीच में जब दूसरी लहर चल रही थी, सरकार ने कई सारे प्रयास किए, बच्चों के ICU के प्रयास किए, बनाए, कई जगह सेंटर बना दिए, अलग 4-5 मेडिकल कॉलेज में उसके साथ एक 1 बाय गेट 1 का जो दौर चल रहा है उसमें एक फ्री दुश्मन हमको मिल रहा है ना, ब्लैक फंगस। बिल्कुल, वो भी एक बड़ा शत्रु है, क्योंकि जब वो तीसरी लहर आएगी तो जाहिर से तौर पर इसके मामले बढ़ेंगे। तो इसमें जो इंजेक्शनों की कमी है, बाकी सुविधाओं की कमी है, संसाधनों की कमी, वो भी आड़े आएगी। बिल्कुल मनोज जी, जैसे अब डेल्टा भी हमारे यहाँ वेरिएंट मिल गया है तो निश्चित तौर पर सरकार उस पर भी ध्यान दे रही है। भले ही वो एक पेशेंट मिला हो, अभी अपने भोपाल में मिला हो, उससे ज़्यादा कोई प्रभावित नहीं हुआ। जितने भी लोगों को उनकी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री देखी गई तो कोई भी प्रभावित नहीं मिला, सब नेगेटिव मिले। लेकिन जो आप कह रहे हैं उससे लड़ने के लिए पूरा आपको इंतजाम करना पड़ेगा। और पहले जो इंजेक्शन की कमी थी, मुझे लगता है तीसरी लहर की जो बात की जा रही है उसमें विशेषज्ञ भी कह चुके हैं, डॉक्टर भी, कि बच्चों को आपको रेमडेसिविर नहीं देना पड़ेगा, जैसे भारी इंजेक्शन नहीं देना पड़ेंगे, वो उनका आराम से जैसे सामान्य उपचार होता है उसी तरह से इलाज हो जाएगा। लेकिन बावजूद सरकार ने पूरी व्यवस्थाएं की होंगी और आगे भी जब केंद्र सरकार के हाथ में है तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि अब वैसी समस्या नहीं आएगी। बीच में क्या हुआ था, राज्यों ने अधिक मांग कर ली थी। कोई कह रहा था कि 18+ से अधिकार दिए जाएं, हम अपने हिसाब से वैक्सीनेशन करेंगे। किसी ने कहा कि हमें कर्फ्यू लगाने का या जनता कर्फ्यू लगाने का अधिकार हमारे पास हो। कई राज्यों से, पश्चिम बंगाल से लेकर कांग्रेस शासित कई राज्यों ने पहले मांग की थी केंद्र से, फिर बाद में ये राज्य, अब इस तीसरी लहर के पहले राज्यों को प्रयोगों से बचना चाहिए और सारे संसाधनों पर ध्यान देना चाहिए। और हम फिर एक बार अनादि टीवी की ओर से अपील करते हैं सारे दर्शकों से कि आप भी वैक्सीन लगवाइए, खुद को सुरक्षित रहिए,
परिवार को सुरक्षित रखिए। बहरहाल आप समय और इजाज़त नहीं दे रहा, इसलिए आप दोनों से ही विदा लूँगा। तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश की जनता ने, मुख्यमंत्री ने एक जिद, जज्बा और जुनून दिखाया है और जिसकी परिणति ये है कि पूरे देश में एक दिन में रिकॉर्ड संख्या में 13 लाख के आसपास वैक्सीन लगे हैं, लोगों ने वैक्सीन लगवाया है। तो लोगों के इस उत्साह के लिए उसको बधाई, लेकिन इसके साथ ही एक चेतावनी भी कि उस उत्साह में आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना का भूलिए, हाथ धोना ना भूलिए और मास्क लगाना ना भूलिए, क्योंकि अनलॉक हम हुए हैं तो कोरोना भी अनलॉक है, वो भी हम मौके की तलाश में, इसलिए ऐसा कोई मौका उनको ना दीजिए। और एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और इस विपक्ष को भी धन्यवाद कि जिसने एक सकारात्मक पहल निभाई। मुख्यमंत्री को धन्यवाद जिन्होंने अपने एक जिद को, जज्बे को, जुनून को आज इस अंजाम तक पहुंचाने का प्रयास किया। दिन भर उन्होंने अथक प्रयास किए, इसके पहले एक लंबी प्लानिंग थी और उम्मीद की जाना चाहिए कि जितने दिन ये अभियान चलेगा तो रोज़ एक नए रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की जनता बनाए और देश दुनिया को एक उदाहरण के तौर पर हम बता सकें कि देखिए मध्य प्रदेश ने क्या करा है। इसीलिए हमने इसका कार्यक्रम का नाम दिया आज मंगल टीका। तो ये टीका मंगल करने वाला है, इसलिए इस मंगल टीके को आप भी लगवाइए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।